मेरे प्यारे बच्चों और मेरे दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम स्कोर। तो सारे बच्चे अभी नए होंगे, जो पुराने बच्चे हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की भी क्लिक कर लें, जैसे जो भी आपको वीडियो अपलोड करें वो आपके पास इजीली पहुंच जाए। ठीक है, तो आपने थंबनेल देख लिया होगा, ठीक है, और आपने ये पूरा बोर्ड पे देख लिया, इंट्रोडक्शन एक्सरसाइज 1.1। ठीक है, देखो मैं आपको ऐसा पढ़ाऊंगा, वो चीज मैं फील करूंगा कि मैं पहली बार उस चीज को पढ़ रहा हूँ, उसके अकॉर्डिंग रखते हुए मैं चीजों को सॉल्व कराऊंगा। देखो बहुत सारे चैनल हैं यूट्यूब पर, नंबर ऑफ चैनल हैं, तो मैंने डायरेक्ट 9th क्लास पढ़ाना स्टार्ट इससे नहीं किया। पहले मैंने समझा, मैंने अपने बच्चों से कनेक्टिविटी बढ़ाई, 6th क्लास की भी बढ़ाया, 7th क्लास का भी बढ़ाया, 8th क्लास का भी बढ़ाया, और एक बुक नहीं पढ़ाई, बहुत सारी बुक पढ़ाई हैं। आप आराम से प्ले लिस्ट जाके चेक कर सकते हो। ठीक है, जैसे अगर कोई टॉपिक बीच में आता है और हम कहते हैं कि बच्चों वो वहां से आप देख लो पढ़ के, तो मेरे पास वो चीज है आपको कराने के लिए। ठीक है, तो अगर जब बच्चों को इंट्रोडक्शन नहीं देखना है तो डायरेक्ट एक्सरसाइज कर सकते हैं, दूसरा वीडियो अपलोड होगा उसे देख लेना डायरेक्ट। ठीक है, लेकिन मैं आपको वो सजेस्ट नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा बेटा? क्योंकि हर चीज को एक एक एक्सरसाइज को समझो कि उसमें क्या क्या चीजें पूछी गई हैं और क्या क्या टॉपिक हैं, और वो चीज आप समझ लेते हो तो हर चीज आपके लिए इजी हो जाएगी। क्योंकि 9th क्लास के लिए बुकें बहुत सारी हो जाती हैं, कंफ्यूजन हो जाती है कि RD शर्मा लगाऊं, NCERT लगाऊं। लेकिन मैं आपको एक बात कह सकता हूं, अगर आप NCERT के एग्जाम्पल और एक्सरसाइज दोनों को साथ करते हुए चलोगे तो आपको किसी बुक को लगाने की जरूरत नहीं है। हाँ, आप प्रैक्टिस के लिए कोई भी क्वेश्चन उठा सकते हो, ऐसे मैंने मना नहीं किया कि सर बोलने की सर ने मना कर दिया कि NCERT, लेकिन इतना पता है NCERT का हर एक कॉन्सेप्ट आप समझ लोगे ना, बेस आपका हो जाएगा, तो हर एक क्वेश्चन को कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने जो लिखा है इंट्रोडक्शन 1.1, तो देखो ये देखो नंबर सिस्टम चैप्टर का नाम है, उसके बारे में सोच समझ लेते हैं। देखो हमारे रियल्स नंबर होते हैं, एक हमारा नाम है रियल नंबर। ठीक है, रियल नंबर। ठीक है, जो रियल नंबर्स होते हैं वो बेसिक दो चीजों से बने होते हैं, एक रेशनल, ठीक है, रेशनल नंबर, ठीक है, प्लस इरेशनल नंबर। ठीक है, इरेशनल नंबर का मतलब है जिस हम नंबर को P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकें, कोई भी ऐसा नंबर जो हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं वो हमारा रेशनल नंबर होता है। लेकिन बट P इक्वल टू नॉट जीरो, P नॉट इक्वल टू जीरो, P हमारा जीरो के बराबर नहीं होता है, नहीं होना चाहिए। इसके दो रीजन है। अगर बेटा P की वैल्यू जीरो हो जाती, P की वैल्यू जीरो हो जाती, तो ये जो वैल्यू होती इनडेफिनाइट हो जाती, इनफाइनाइट, हम इसके आंसर नहीं निकाल सके कितने आंसर बने, इस वजह से ये हम जीरो नहीं लिख सकते। ठीक है, बात समझिए। एक होता है कि जिस चीज को हम P अपॉन Q की फॉर्म में ना लिख सके, मतलब इस चीज को P अपॉन Q की फॉर्म में ना लिख सके, वो इरेशनल नंबर हो सकता है। ठीक है, ठीक है। एक चीज और होती है कि जो रियल्स नंबर होते हैं दो टाइप में होते हैं, एक तो हमारा विद डेसिमल, विद डेसिमल विद डेसिमल, और फिर विदाउट डेसिमल। ठीक है, ये चीज समझना। अगर आपको रियल नंबर्स में किसी को डेफिनेशन दे तो आप कैसा रैशनल और अनरैशनल को मिला दें तो हमारा रियल नंबर बन जाता है। ठीक है, तो बेटा विद डेसिमल और विदाउट डेसिमल दो टाइप के नंबर होते हैं। इनको समझना क्यों जरूरी है बेटा? क्योंकि जब इन चीज को नहीं समझोगे तो नंबर सिस्टम के जो बेस है आप वो नहीं समझ सकते। हम चाहे आपको डायरेक्ट टू डायरेक्ट क्वेश्चन करा दें,
आप समझ भी जाओगे, लेकिन क्वेश्चन चेंज होने से आपको कंफ्यूजन होने लगती है। लेकिन कोई अगर आपसे आए, आपसे कहे बच्चों हमें ये बताइए कि भाई रियल नंबर्स क्या होते हैं, तो आपको पता ही नहीं रियल नंबर क्या होते हैं। अगर कोई नेचुरल नंबर क्या होते हैं आपको पता ही नहीं क्या होता है, आपको इंटीजर्स पता ही नहीं है। ये चीजें आपको अगर नहीं पता तो आप कैसे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो अगर हम कहें तो हम कुछ चीजें समझाना चाहते हैं, जैसे नंबर लाइन, इस चीज को भी समझना जरूरी है। नंबर लाइन ये भी अच्छा टॉपिक है। नंबर लाइन क्या थी, एक हमारी नंबर्स, एक हमारी ये लाइन होती है, आपने बहुत बार पढ़ा होगा, ये जीरो था, इधर -1 -2 -3 और -4 और डॉट 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 डॉट, और ये चीज, ये साइड होती है हमारी लेफ्ट हैंड, ठीक है, और ये हमारी होती है राइट हैंड। बच्चों मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, हर एक टॉपिक को अच्छे से समझो। देखो हम सब बच्चों को तो समझा नहीं सकते, लेकिन जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, जो चाहते हैं मैं अपना फ्यूचर ऐसा बनाऊं कि कुछ लाइफ में बन जाऊं, ठीक है। लाइफ बहुत छोटी है, अगर यूं वेस्ट कर दोगे ना तो लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे। अच्छा बनने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, ठीक है बच्चों, ठीक, ये हो गया, ठीक है। अब इन चीजों को समझना होना चाहिए क्या चीज क्या है। अगर मैं आपको कहूं, ये देखो 1 से लेके यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, इनको बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर। क्या बोलते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स। और इन्हें कहते हैं नेचुरल नंबर, नेचुरल। अगर आपसे कहिए 1 से लेके, इसमें हम जीरो को इंक्लूड कर देते, जीरो को इंक्लूड कर देते पॉजिटिव इंटीजर, जो हमारा होल नंबर बन जाता है, ठीक है, होल नंबर बन सकता है, ठीक है। अब ये जो होते हैं माइनस वाले, ये हमारे होते हैं नेगेटिव इंटीजर। बस आपने वो पढ़ा होगा नेगेटिव इंटीजर, ठीक है। और एक जो स्पेशल होता है हमारा जीरो इंटीजर, इसके ऊपर भी बहुत कहानी बनी है कि लोग बच्चे कहते हैं सर इंटीजर ऐसा हटा देते, ठीक है। तो ना तो ये प्लस में काउंट होता है, ना ये नेगेटिव में काउंट होता है, ये खुद एक जीरो इंटीजर्स है, ठीक है। ना तो इसे माइनस सकते ना प्लस, कभी जीरो के आगे ना तो प्लस लगाया जाता ना माइनस लगाया जाता, ये बात समझ लें, ठीक है। तो आप इतना समझ गए। अब एक बात समझना कि हम कहे रेशनल नंबर तो आपने बताया नहीं, तो बेटा जितना भी हमारे इंटीजर्स, ऑल इंटीजर्स आल्सो रेशनल नंबर, ठीक है, कह सकते हैं, ठीक है। तो रेशनल नंबर की हम क्या डेफिनेशन कहें, तो जितने हमारे नंबर लाइन पर, जितने भी नंबर लाइन पर हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं किसी भी नंबर को, ये जितने भी हमारे इंटीजर्स हैं, इंटीजर्स हैं, ये सब रेशनल नंबर है, ठीक है। इनको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में सभी को लिख सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात है, जो भी हमारा टर्मिनेट डेसिमल होता है, टर्मिनेट डेसिमल होता है, उसे हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म लिख सकते हैं, ठीक है। और एक होता है हमारा रिपीटिंग नॉट टर्मिनेट डेसिमल। अभी आपको अब समझ में आ जाएगा कि रेशनल नंबर क्या, और रेशनल नंबर जो होते हैं पी अपॉन क्यू की फॉर्म में से ना लिख सकें, वो हमारा रेशनल नंबर हो जाता है, ठीक। आप इतना आइडिया समझ गए होंगे, ठीक है। जो आप हम पढ़ने वाले हैं, जो आपसे मैंने बताया था डेसिमल और बिग डेसिमल, इनकी थोड़ी सी डेफिनेशन है, उसको समझ लेते हैं, ठीक है। अगर हम इसको काउंट करें, इस चीज को अगर काउंट करें, तो ये विदाउट डेसिमल में आता है, ठीक है। ये चीज हमारी विदाउट डेसिमल में आती है। अगर और बिट डेसिमल के साथ हम कुछ चीजें पढ़ेंगे, ठीक है, बहुत अच्छे से समझना, हम अभी समझा लेंगे। ये भी जो भी लिखा है आपको अगर समझ में आ गया तो आप उसे अच्छे से प्रिंट कर लो, अगर नहीं आया तो बेटा 1 से 2 बार देख लो, एक एक वर्ड को समझो, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, और क्या मुझे समझना चाहिए, ठीक है। तो मैं इसको इरेज करके और ये मैं आपको अभी समझाता हूँ बिट डेसिमल में क्या क्या चीज होती है, ठीक है बच्चों। तो बच्चों हम विद डेसिमल के समझते हैं, तो विद डेसिमल को 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, मैं अभी नोट कर रहा हूँ, उसको देखना, ठीक है। ठीक है, तो बेटा मैंने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया इसको, ठीक है। 3 पार्ट में मैंने चीज को डिवाइड करे,
एक टर्मिनेट, नॉन टर्मिनेट, रिपीटिंग, रिकरिंग। बेटा ये जो वर्ड है रिकरिंग और रिपीटिंग आपको बहुत बार देखने को मिलेगा। रिपीटिंग और रिकरिंग का मतलब क्या होता है, कोई चीज वो डिजिट बार बार रिपीट हो रही है, ठीक है, बार बार रिपीट हो रही है। तो अगर हम इसमें देखें, तो अगर हम इसमें देखें 1/2 तो देखें 0.5, एक डिजिट के बाद हमारा हो गया, क्या हुआ, टर्मिनेट हो गया। ये देख लेते 1/4, इसमें देखेंगे बेटा तो ये हमारा क्या जाएगा 2 और 0.5, दो डिजिट के बाद रिपीट हो गया। अगर इसमें 8 का डिवाइड देंगे तो देखोगे 0.125, ठीक है, 125, ठीक है, 125। तो आप देखें एक डिजिट के बाद रिपीट, 2 डिजिट के बाद, 3 डिजिट के बाद रिपीट। अगर 1/16 लिखे तो 4 डिजिट के बाद रिपीट हो जाएगा, ठीक है, तो मतलब सॉरी टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है, रिपीट नहीं होगा। अगर कोई नंबर जैसे 1/3 में डिवाइड देंगे तो 1/3 में देंगे तो 0.3333 और डॉट डॉट यही सेम 3 हमारा रिपीट होता जाएगा। तो इस चीज को 0.3 लिखेंगे, बस इतना ध्यान रखना, अभी आपको आगे चीज समझ में आएगी। अगर एक एक हमारा 22/7 में जब डिवाइड देंगे 3.1432 ऐसी जब डिवाइड देंगे तो हमारा ये रिपीट नहीं होगा, डिजिट चेंज होती जाएंगी और 100 अंत तक चलता चला जाएगा, पता नहीं कहां तक जाएगा। तो आपको ये पता भी ये हमारा क्या है पाई है, ठीक है। ऐसे हमारा जितनी भी रूट्स की वैल्यू होती है √3, √2, √5, ठीक है, √6, ये हमारी रिपीट होती चली, सॉरी रिपीट ना तो रिपीट होगी ना टर्मिनेट होगी, ठीक है। देखो लिखा नॉट नॉट टर्मिनेट नॉट रिपीट, टर्मिनेट के कुछ डिजिट के बाद खत्म हो जाए, ठीक है। तो ये बिट डेसिमल के साथ है, क्या, विद डेसिमल के साथ, ठीक है। तो ये चीज आपको बस इतना बता दिया, ठीक है। तो अब जो हम चीज करेंगे तो एक टॉपिक है जो हमारी एक्सरसाइज में मेन है कि दो रेशनल नंबर के बीच हम रेशनल नंबर फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। कितने रेशनल नंबर होते हैं, कितना कहां तक फाइंड आउट कर सकते हैं, वो चीज भी अभी आपको बताएंगे, ठीक है। तो बच्चों जो अब मैं अभी टॉपिक कराने वाला हूँ, इस टॉपिक से आपको क्वेश्चन मिलेंगे। जो क्वेश्चन आपको इस एक्सरसाइज में मिलेंगे वो हमारा होगा, लिख सकते हैं फाइंड आउट रेशनल नंबर्स बिटवीन टू रेशनल नंबर, ठीक है। हमें क्या करने हैं, निकालने हैं, क्या निकालने, रेशनल नंबर निकालने हैं, ठीक है बच्चों। क्या निकालने बेटा, रेशनल नंबर निकालने, किन के बीच, दो रेशनल नंबर के बीच हमें रेशनल नंबर निकालने। तो कितने निकाल सकते हैं, तो ध्यान रखना इनफाइनाइट, क्या लिखें, इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स बिटवीन टू रेशनल नंबर्स, ठीक है, डबल ई बनाना, ठीक है। कह रहा है इनफाइनाइट जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, ये जो वर्ड यूज होता है जिस चीज को हम काउंट नहीं कर सकते वो हम वहां इनफाइनाइट लगा देते हैं। जैसे स्टार इनफाइनाइट है, हम काउंट नहीं कर सकते, ठीक है, इनफाइनाइट कैटेगरी में डाल सकते। किसी चीज को अगर हम काउंट ना कर सकते वो अनडिफाइनाइट सॉरी इनफाइनाइट हो जाती है, ठीक है। इनफाइनाइट का सिंबल भी हमारा ये होता है, अगर आपसे कोई पूछ ले तो, ठीक है। तो कैसे होते हैं, एक चीज हम बात करते हैं। अगर नंबर लाइन पे, ये हमारा नंबर लाइन है, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है। अगर हम इन दोनों के बीच में अगर रेशनल नंबर निकालना चाहें तो हमने आपको बताया रेशनल नंबर क्या, कोई भी टर्मिनेट डेसिमल हमारा रेशनल नंबर बन जाता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो इसके हम 10 पार्ट कर सकते हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, इसके 10 पार्ट हो जाएंगे।
तो देखो अगर इसको लिख सकते हैं तो देखो 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, ठीक है, बात समझिए। फिर 2 हो जाएगा सीधा है। तो बच्चे हम ऊपर नहीं लिख सकते, जब जगह कम थी इस वजह से मैंने ऊपर लिख, लेकिन कभी ऊपर लिखा नहीं जाता, हमेशा हर चीज नीचे लिखी जाती है, ठीक है, थोड़ा स्पेस बढ़ा देते तो थोड़ा हो जाता है। अब क्या होगा बेटा, अब इस चीज को जब हम डिफाइनर करेंगे, इस चीज को करेंगे, इस चीज को उठा लेंगे यहाँ पे 1.1 और 1.2, जब इसको करेंगे तो बेटा 1 पॉइंट देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब इससे करेंगे तो देखो 1.11, ठीक है, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1 सॉरी 1 भी लगाना पड़ेगा, ठीक है बच्चा, ये 1 तो आप इस चीज को देखो, फिर इन दोनों पार्ट को उठा लोगे, जैसे इन दोनों को पार्ट को उठा लोगे 1.1 और 1.11, ठीक है, इन दोनों पार्ट को जब उठा लोगे ना, इन दोनों जब पार्ट को उठा लोगे तो इसको भी एक्सपेंड कर सकते हो फिर इसको। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि दो रेशनल नंबर के बीच इनफाइनाइट हो सकते हैं, हम जितने पार्ट करते जाएंगे उतना होता चला जाएगा, और छोटा और छोटा और छोटा, हम बता नहीं सकते दो रेशनल नंबर के बीच में कितने नंबर आते, तभी तो इस वर्ड का यूज किया गया इनफाइनाइट, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो अब हम चलते हैं कि ये तो आपसे ये तो पूछा नहीं जाएगा भाई 1000 2000 निकाल दो, ए 3 या 4 या 5, हार्डली 10 पूछ लिए जा सकते हैं, ठीक है। तो इन्हीं को फाइंड आउट करते कैसे करते, देखो ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, देखते हैं एग्जांपल में कोई क्वेश्चन है कि नहीं। अभी लिखा है 1 एंड 2 के बीच 5 रेशनल नंबर्स, ठीक है, ठीक है, 5 रेशनल नंबर्स निकालने, कितने 5, ठीक है। तो मेथड ये जो 1 है इसको याद रखना, ठीक है, मेथड 1 को ध्यान रखना, मेथड 1 को याद रखना कैसे करना है, ठीक है। तो देखो जब भी 5 रेशनल नंबर निकालना है तो जो डिनोमिनेटर होगा, डिनोमिनेटर जो मल्टीप्लाई कराएंगे, डिनोमिनेटर होगा वो हमारा क्या होगा 5 + 1, नीचे जो डिनोमिनेटर होगा यहाँ ये होता है रेशनल नंबर होता है, तो 5 + 1 यानी कि 6 का मल्टीप्लाई करा देंगे बोथ साइड, 6 का इसमें भी करा देंगे, 6 का इसमें भी करा देंगे, तो बेटा 6/6, ठीक है, एंड 12/6, तो देख लेंगे 7/6, 8/6, 9/6 और 10/6 और 11/6। तो देखो बेटा 1 2 3 4 5 ये हमारे निकल आएंगे, ठीक है। तो जब भी रेशनल नंबर निकालना हो, जितने पूछी जाए उससे 1 प्लस करके वो साइड मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमारे रेशनल नंबर निकल आएंगे, एक तरीका है। दूसरा तरीका क्या है कि हमें अगर रेशनल नंबर निकालने हैं, जैसे एक तरीका है, यहाँ आपके इस टाइप के क्वेश्चन नहीं दिए गए, इस टाइप के क्वेश्चन नहीं दिए गए हैं कि ये क्वेश्चन नहीं दिए गए, लेकिन आपको मैं बता दे रहा हूं कि एक मेथड और बता दे रहा हूं, जैसे अगर दो रेशनल नंबर माइनस में आ जाए, ठीक है, उस चीज को भी याद रखो। वैसे अगर क्वेश्चन चेंज हो जाए, देखा -5/11 और 6/11 ये दो नंबर है, दूसरा एग्जांपल है, ठीक है, ठीक है। मैं चाहूँ तो डायरेक्ट क्वेश्चन करा सकता हूँ, लेकिन क्वेश्चन मैं नहीं कराऊंगा, बच्चों को कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करूंगा कि जब क्वेश्चन कराऊं तो और चीजें क्लियर होती चली जाए, ठीक है बच्चों। तो अब बेटा ऐसी सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए थोड़ा सा चेंज करेंगे, जो हमारा ये चीज जो है, ठीक है, ये मेरी आर है, ये मेरी एस है, तो बेटा जो जो हमारा डी होगा, डी जो मेरा डी होगा, डी की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, देखो एस माइनस
आर अपॉन एन, ठीक है। एन जो होगा वो 1 प्लस एन, मतलब अगर हम और एक कह सकते हैं इसके बीच हमें 10 रेशनल नंबर निकाले, कितने 10 रेशनल नंबर निकाले, कितने 10 रेशनल नंबर, ठीक है। 10 रेशनल नंबर की बात कर रहे हैं तो बेटा देखो डी की जो वैल्यू होगी, डी की जो वैल्यू होगी बेटा वो कैसे निकालेंगे, 6/11 माइनस प्लस 5/11, ठीक है, अपॉन 11, ठीक है, क्लियर। अब देखेंगे इसे सॉल्व करेंगे तो बेटा इसे जब सॉल्व करेंगे तो देखो ये हमारा हो जाएगा 11/11, ठीक है। तो बेटा जब मल्टीप्लाई होगा ना तो 11 से 11 कट जाएगा तो बेटा 1/11, 1/11 आएगा, यानी कि 1/11 हम ऐड करते चले जाएंगे, क्या करते चलेंगे 1/11 ऐड करते चले जाएंगे। ये जो डी है ना, जो डी है उसमें हर एक नंबर में 1 प्लस ऐड करते हैं, तो दूसरा नंबर हमारा 4/11, 3/11, 2/11, ठीक है, ये चीज आएगी, ठीक है। तो आप ध्यान रखना, ये बेटा पूछा नहीं जाएगा, बस तो मैंने एक्स्ट्रा के लिए बता दिया कि इस सिचुएशन में आपको ये करना है, आपको ये नहीं करना कि दोनों से मल्टीप्लाई करा दें, क्या करा दें, जैसे पूछा 11 से दोनों साइड मल्टीप्लाई करा देंगे, क्या 11 से मल्टीप्लाई करा देंगे, तो बेटा देखो नीचे क्या बन जाएगा, देखो हमारा ये 66/121 आ जाएगा, ठीक है। ऊपर कराएंगे तो -55/11 आएगा, 121, ठीक है। अब इन दोनों के बीच बहुत सारे नंबर आ जाएंगे, ठीक है, लेकिन हम ये नहीं चाहे निकाल सकते हैं यहाँ से, लेकिन ये मेथड सही नहीं है। इस मेथड से करेंगे कि जो हमारा माइनस वाला नंबर है वो हमारा प्लस हो जाएगा। बस इतना ध्यान रखना कि ये तो या तो इससे कट जाएगा या इससे ऊपर कट जाएगा, ठीक है। अगर हम मान लेते कि -5/13 है, ठीक है, और 6/13 है, ठीक है, तो जब ऐड करेंगे तो बेटा क्या 11/13 आता, ठीक है, और नीचे 11 आ जाता, तो इस 11 से ये कट जाता 1/13 आ जाता, 1 जब 13 आ जाता बेटा 1/13 आ जाता, तो 1/13 ऐड करते तो -4/13, ठीक है। ऐसा कुछ मेथड आएगा जो हमारा ऊपर वाला नंबर कट जाएगा, ओनली आपको 1 प्लस करना पड़ेगा, ऐसी सिचुएशन वो बना देगा क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको ये इंट्रोडक्शन के बारे में बहुत अच्छे समझ में आ गया, वो एक्सरसाइज भी बहुत छोटी सी आपको बहुत आराम से समझ में आएगी। तो आपका अगर मेरा इंट्रोडक्शन अच्छा लगा हो और मैंने चीजें समझाने की कोशिश अच्छी की हो तो एक लाइक एक शेयर जरूर बनता है। मैं इतने दिनों से मेहनत कर रहा हूँ तो आप भी लोग सपोर्ट करो, आप लोगों के सपोर्ट से ही हम ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। तो अब जब तक आप लोग साथ नहीं दोगे तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और बहुत सारे बच्चों ने कहा भी था 11th 9th की क्लास मैथ की स्टार्ट करो, ठीक है, तो इस वजह से मैंने 9th की क्लास स्टार्ट की थी ना, तो मेरा तो एक टारगेट था कि मैं 6th 7th 8th क्लास के बच्चों को इतना स्ट्रॉन्ग इतनी सारी चीजें कर दूं कि चलो और स्ट्रॉन्ग हो जाए। लेकिन मैंने सोचा कि इसे भी साथ साथ ले लें कि बच्चों को भी ना दिल दुखाएं। बहुत सारे कमेंट आए, आप कम्युनिटी में देख सकते हैं, बहुत सारे बच्चों ने पोस्ट भी की सर स्टार्ट कीजिए, ठीक है। तो मैंने स्टार्ट कर दी और तो आपका सपोर्ट है इसे आगे तक ले जाना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय भारत। आप लाइफ में कुछ अच्छा सीखते रहे हमेशा।